Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the lecture of computer science. Students, हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर में हमने OSI मॉडल को डिस्कस किया है. दैट इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ OSI मॉडल. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका कंप्लीट ओवरव्यू लिया था. उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने इसकी टॉप जो 3 लेयर्स हैं उनको डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो रिमेनिंग लेयर्स हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो टॉप में हमने एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमने उनको देखा था. आज हम देखेंगे कि उसके बाद हमारी जो 4th लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट लेयर. दैट इज़ द हार्ट ऑफ OSI मॉडल. हमारे OSI मॉडल का दिल है और सबसे ज़्यादा वर्किंग जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को करनी पड़ती है. तो इसी वजह से हम इसको हार्ट ऑफ द OSI मॉडल कहते हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी कैसे काम करती है स्टूडेंट्स, देखते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट. एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर की ये जिम्मेदारी है कि आपने जब अपने कंप्यूटर से एक मैसेज सेंड किया, जब तक वो आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, यू आर द सेंडर, और आपने जो मैसेज सेंड किया है यकीनन वो उस कोई कंप्यूटर होगा जिसको आपने सेंड किया है, उसका एड्रेस भी आपने साथ मेंशन किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड द IP एड्रेस. जब तक वो उस कंप्यूटर में, उस प्रोग्राम में ओपन नहीं हो जाता, तब तक जो ट्रांसपोर्ट लेयर उसकी ज़िम्मेदार है. तो एक बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर आयद है. प्रोसेस टू प्रोसेस जो डिलीवरी है उसकी ज़िम्मेदार है ट्रांसपोर्ट लेयर. और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स बनते हैं. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास डाटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब पहुंचेगा तो उसके सेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है. और जब वो नेटवर्क लेयर की पे आएगा तो हम उसके पैकेट्स बनाएंगे, और जब वो डाटा लिंक लेयर पे आएगा तो हम उसके फ्रेम बनाएंगे, और जब हमारा डाटा फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, स्ट्रीम ऑफ बिट्स 010101 की फॉर्म में होगा. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपने. तो यहाँ पे जब हमारा एक बड़ा डाटा था, हमने उसको हिस्सों, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसके सेगमेंट्स बना दिए. तो हर सेगमेंट जो है वो उसमें डाटा भी होगा, उस पर एक सीक्वेंस नंबर भी होगा और एक पोर्ट नंबर भी होगा. अब ये क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं? डाटा तो हमने डिवाइड किया, उस सेगमेंट के अंदर जितना डाटा हमने ऐड करना था ऐड कर दिया. साथ में सीक्वेंस नंबर इसलिए ऐड किया कि आपका एक बड़ा डाटा था, आपने उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बना लिए. तो जब आपका डाटा दूसरी साइड पे रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उस डाटा को उस कंप्यूटर में पहुंचने से पहले दोबारा से हम उसका जो सीक्वेंस है या सारे डाटा को दोबारा से जोड़ेंगे. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा किस नंबर पे है, कौन सा डाटा पहले है, कौन सा डाटा बाद में है. तो दैट्स वाई हम साथ में सीक्वेंस नंबर लगा देते हैं हर सेगमेंट के साथ. और पोर्ट नंबर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये जो डाटा है ये किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर ये ओपन होगा. दैट्स वाई वी यूज़ द पोर्ट नंबर और साथ में डाटा. तो ये सेगमेंट्स के अंदर ये 3 चीज़ें हम देखते हैं जी. उसके बाद यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल काम करते हैं. वन इज़ कॉल्ड UDP एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड TCP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. UDP हमारे पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि इसकी जिम्मेदारियां कम हैं, ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है. कैसे? फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी को एक मैसेज सेंड करते हैं अपने मोबाइल से और आपको उसी वक्त फीडबैक या डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, आपका मैसेज डिलीवर हो गया. लेकिन अगर आपके पास फीडबैक नहीं आता तो आपको ये बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, पता नहीं मैसेज आपका डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ. तो कनेक्शन लेस का मतलब है कि यहाँ बिल्कुल भी नो फीडबैक फैसिलिटी. हमारा कनेक्शन
दूसरे नेटवर्क के साथ जहाँ पे हम डाटा सेंड कर रहे हैं उसके साथ हम अभी करंटली कनेक्टेड हैं या नहीं है, हमारा फीडबैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं है यूडीपी का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कम्युनिकेशन फास्ट होती है लेकिन नॉट रिलायबल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, फास्ट है, नो फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक नहीं होता। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करूँ तो दैट इज़ द कनेक्शन ओरिएंटेड है। वो इस बात का ख्याल करता है कि मैं जिस नेटवर्क में जाना चाह रहा हूँ, जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ, क्या अभी मेरे साथ वो कनेक्शन में है या नहीं। इसी वजह से ये स्लो भी है, क्योंकि इसमें फीडबैक जब तक नहीं आता, जब तक ये टीसीपी सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि इसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, तब तक ये नेक्स्ट डाटा सेंड नहीं करता। तो यहाँ पे फीडबैक की फैसिलिटी भी है और कनेक्शन ओरिएंटेड की फैसिलिटी भी है, इसी वजह से ये थोड़ा स्लो है बट वेरी रिलायबल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है कि आप एक सर्वर से डाटा रिसीव कर रहे हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, और आपका जो सर्वर है उसकी स्पीड यकीनन ज़्यादा है, वो एक बड़ा और फास्ट कंप्यूटर है, लेकिन उसके मुकाबले में आपका कंप्यूटर एक डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल, उसकी स्पीड इतनी नहीं है। और अगर आपका सर्वर एक सेकंड में आपको 100 Mbps डाटा सेंड कर रहा है या 200 Mbps डाटा सेंड कर रहा है, बट आपका जो मोबाइल है उसकी कैपेबिलिटी या आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तो हमने इस बात को भी इंश्योर करना होता है कि सर्वर हमें उतना ही डाटा सेंड करे जितना हम रिसीव कर सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो कंट्रोल, कि दो डिवाइसेस के दरमियान फ्लो कंट्रोल कायम किया जाए ताकि दोनों डाटा सेंड एंड रिसीव करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे एक डिवाइस आपकी फास्ट है, एक स्लो है, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट इज़ द एरर कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर की ये जिम्मेदारी भी है कि विदाउट एरर्स आपका डाटा डिलीवर्ड हो। अब वो एरर्स हमारे डाटा में क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा डाटा डैमेज हो सकता है, मीडिया की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा डाटा लॉस हो सकता है, और हमारा डाटा डुप्लीकेट हो सकता है। जब हम डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजते हैं तो स्टूडेंट्स ये वाले प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकते हैं। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इस बात का ख्याल करती है कि कभी भी डैमेज, लॉस या डुप्लीकेशन ना हो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट से नीचे हमारा डाटा मूव करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम परफॉर्म करती है। तो नेटवर्क लेयर की असल जो जिम्मेदारी है वो लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, दो काम ये परफॉर्म करती है। यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे राउटर इज़ अ डिवाइस जो हमारी इस लेयर पे काम करती है, राउटर। और राउटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, वर्किंग एज अ बैकबोन इन कम्युनिकेशन। तो राउटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो हर तरह के नेटवर्क्स को, चाहे उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो, उनकी टोपोलॉजीज डिफरेंट हो, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो, उनकी टाइप ऑफ नेटवर्क डिफरेंट हो, तो राउटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हर तरह के नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाती है ये डिवाइस। तो नेटवर्क लेयर पे हमारे राउटर्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे दो काम परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा आईपी एड्रेसेस का। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? हमारे पास कंप्यूटर के दो एड्रेसेस, एक हमारा मैक एड्रेस होता है, दैट इज़ द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। आपके हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है जो उसको असाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, और एक वो हमारा एड्रेस होता है कि जब हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उस कम्युनिकेशन के दौरान हमें एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन जब हम करना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड। अगर हम विद इन द नेटवर्क, एक ही नेटवर्क है, हमारे ऑफिस का नेटवर्क है, एक बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क बना हुआ है, तो उसमें अगर आप कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है।
वहाँ पे फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस आपका काम करेगा, जो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। लेकिन जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू नीड द आईपी एड्रेस, और ये हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद राउटिंग मीन्स के राउटर इज अ डिवाइस दैट कैन राउट और स्विच द पैकेट्स ऑन देयर फाइनल डेस्टिनेशन। राउटर्स ये डिसाइड करते हैं कि विच पाथ इज द बेस्ट फॉर दिस कम्युनिकेशन, कि अभी हम जो डाटा सेंड कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसके लिए पाथ कौन सा बेहतर है, किस रूट से हमारा डाटा जाएगा। तो ये दोनों काम यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस साथ ऐड होता है, और दूसरा ये डिसाइड होता है कि हमारा डाटा किस रास्ते से जाएगा। जी, नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी पूरी होगी। अब हम चलते हैं डाटा नेटवर्क लेयर से नीचे, हमारा डाटा लिंक लेयर पे आ जाएगा। जो डाटा लिंक लेयर है स्टूडेंट्स हमारी, ये इसको हम विद इन द नेटवर्क अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यू आर वर्किंग ऑन द डाटा लिंक लेयर। इसको लेयर 2 भी बोलते हैं। और लेयर 2 पे हमारे जो स्विचेस है, स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कम्युनिकेट अ नेटवर्क, दैट इज यूज टू मेक अ नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ये इतनी पावरफुल डिवाइस नहीं है जितनी के राउटर जो है हमारी पावरफुल डिवाइस है। स्विच इससे थोड़े लो लेवल की है या इससे कम लेवल की डिवाइस है। तो स्विचेस को हम यूज़ करते हैं डाटा लिंक लेयर के ऊपर, और यहाँ पे हमारे मैक एड्रेसेस यूज़ होते हैं। नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस यूज़ होता है और डाटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस यूज़ होता है। अब ये लेयर काम क्या परफॉर्म करती है? फ्रेम्स, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स बनते हैं और नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट्स बनाते हैं, और यहाँ पे हम फ्रेम्स बनाते हैं, डाटा के फ्रेम छोटे छोटे हम बना देते हैं। उसके बाद फिजिकल एड्रेस हमारा यहाँ पे ऐड होता है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, दैट इज़ कॉल्ड द मैक एड्रेस। और ये आई होप 48 बिट्स का आपका ये मैक एड्रेस होता है। उसके बाद हमने देखा था कि फ्लो कंट्रोल और जो एरर कंट्रोल है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये काम परफॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन जो है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल, अगेन ये फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो एक ही लेयर रह गई है कि आपका डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे पहुंच गया। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द डाटा। हम अपने डाटा को अभी ट्रांसफ़र करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब वो मीडियम हमारी वायर भी हो सकती है, हमारा वायरलेस सिग्नल भी हो सकता है, और वायर के ऊपर अगर हम फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और हमारी वायर फाइबर ऑप्टिक है तो उसके ऊपर डाटा हमारा ट्रैवल होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है। दूसरा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, के बिट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स हैं हमारे पास, एस्की कोड्स हैं, एबेस्टिक कोड्स हैं हमारे पास, बीसीडी कोड्स हैं। तो यहाँ पे ये भी डिसाइड करना है कि हमारी जो बिट्स हैं वो किस तरह अरेंज होंगे। दो काम हो गए। तीसरा काम यहाँ पे डाटा रेट, के पर सेकंड हमारा कितना डाटा ट्रैवल करता है मीडियम के ऊपर। ये डिपेंड करता है आपकी डिवाइसेस के ऊपर और आपकी मीडियम की कैपेबिलिटी के ऊपर। देखिए, अगर आपने फाइबर ऑप्टिक द फास्टेस्ट केबल यूज़ किया है जिसमें डाटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो यकीनन आपका डाटा रेट ज़्यादा होगा। उसके बाद टोपोलॉजीज़ के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कौन सी टोपोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होगी यहाँ पे हमारी। यू नो, मैश टोपोलॉजी इज़ वेरी रिलायबल, एक्सीलेंट फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि मैश टोपोलॉजी हमें मल्टीपल पाथ्स प्रोवाइड करती है। लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मैश टोपोलॉजी है थोड़ी एक्सपेंसिव है और उसकी ट्रबल शूटिंग जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई वी डोंट यूज़ द मैश टोपोलॉजी। और नॉर्मली हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई छोटा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट इन स्मॉल और लोकल एरिया नेटवर्क्स। लेकिन जब हम ओवर द इंटरनेट वर्किंग करना चाहते हैं तो मैश टोपोलॉजी इज़ द मोर रिलायबल। तो यहाँ पे ये भी डिसाइड होगा टोपोलॉजी। एंड द लास्ट वन इज़ द मोड, कि डाटा
सेंड करने का मोड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसमें 3 टाइप्स हैं हमारी मोड्स की, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। एक वो सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो आप सिर्फ रिसीविंग कर रहे हैं, दैट इज द सिंप्लेक्स मोड। आप रेडियो सुन रहे हैं तो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, तो ये सिंप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड में यू कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, कि आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में नहीं। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन, आप कभी ड्रामा देखें तो वहाँ पे अगर आर्मी या पुलिस वायरलेस कम्युनिकेट कर रही है तो एक वक्त में एक बंदा बात करता है, जब उसकी बात ख़त्म होती है तो दूसरा बात करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द हाफ डुप्लेक्स मोड। और फुल डुप्लेक्स मोड हमारा PTCL है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, एट अ टाइम हमारी आवाज़ जा भी रही है और आ भी रही है। हम दोनों लोग भी अगर बोलना शुरू कर दें तो देयर विल बी नो एरर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन। तो हमारी ये तमाम लेयर स्टूडेंट्स डन होगी, हमने इनको अच्छे तरीके से देख लिया कि हर लेयर कैसे और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। अब आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इसको अच्छे से तैयार करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।